नेक्स्ट हमारे पास है कि अ चार्ज -2q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ऑफ चार्ज प्लस q is placed at distance +-a from its along the polar axis. Show that the electric potential at point P r theta phi with r greater than a is this one. तो आपने क्या किया कि -2q को सिचुएटेड एट द ओरिजिन एंड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द पॉइंट P. अब दो चार्जेस हैं, हर एक का मैग्नीट्यूड आपके पास q के बराबर है और जो है वो आपने उनको सेम डिस्टेंस पे -2q से आपने सेम डिस्टेंस पे इनको प्लेस किया हुआ है। तो आपके पास जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर आ जाएगा, पोटेंशियल आपके पास बराबर आएगा 1/4πε0 -2q डिवाइडेड बाई r प्लस q डिवाइडेड बाई r1 प्लस q डिवाइडेड बाई r2। ठीक है, q को कॉमन ले लें, 1/r1 1/r2 की वैल्यू आपने बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करनी है जिस तरह से मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर करवाया है। आप पिछली वीडियो को देख लें, उसको चेक कर लें, उसके अंदर मैंने जो है वो ये आपको बताया है। ठीक है, उसको आप जनरेटिंग फंक्शन के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद आपके पास 1/r1 1/r2 की वैल्यू आ जाएगी। उन वैल्यूज़ को आप लगाएंगे, r की वैल्यू आपके पास एज इट इज़ ही रहेगी, इसमें से 1/r को कॉमन ले लें। अंदर आपके पास ये वाली टर्म्स आ गई, इनके ऊपर अगेन आपने क्या करना है, इनकी एक्सपेंशन खोल लेनी है। ज़ीरो वाले के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, P0 ऑफ कॉस थीटा एंड यहाँ पर भी जो है वो P0 ऑफ कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और जो है वो उसके बाद आपके पास P1 कॉस थीटा और P1 कॉस थीटा वाली टर्म्स जो हैं वो आपके पास आएंगी और वो आपके पास P1 कॉस थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है इसलिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना इसको सिर्फ सिंप्लीफाई किया है और सिंप्लीफाई कर देने के बाद ये देखें सिर्फ जो है वो 2 4 अप टू 6 8 इस तरह की टर्म्स बचेंगी, तो इसको हम लिख सकते हैं P2L कॉस थीटा समेशन लगा देंगे हम। उसके बाद हमारे पास है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। इन मैनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग देयर इज़ अ स्पेशल इंटरेस्ट इन इक्वेशन। ठीक है, बहुत सारी फिजिक्स और इंजीनियरिंग की इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपको स्पेशल इंटरेस्ट इस इक्वेशन के अंदर होता है। ये बिल्कुल जब स्टार्ट में मैंने लेजेंडर पोलिनोमियल का चैप्टर स्टार्ट करवाया था आपको, तो वहाँ पर जो थी वो ये इक्वेशन आपके पास आई थी। ठीक है, इस इक्वेशन को जो है वो हम कहते हैं एंगुलर इक्वेशन और इसका सोल्यूशन आपके पास जो है ना वो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसके बराबर होता है ये सोल्यूशन। सही हो गया। अच्छा, ये जो सोल्यूशन होता है इसको आप डिनोट करते हैं एक लेटर YLM थीटा फाई से और इसको हम कहते हैं स्फेरिकल हार्मोनिक। PLM कॉस थीटा आपके पास एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल होता है और ये भी आप लोगों ने मेरे लास्ट लेक्चर्स के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये आपके पास जो है वो पिछली वीडियोस को अगर आप देखें तो ये इसके बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद जो इक्वेशन में CLM का फैक्टर है, ठीक है, ये जो CLM का फैक्टर है यहाँ पर ये आपके पास कांस्टेंट है और उनको आप डिटरमिन कर सकते हैं। स्फेरिकल हार्मोनिक्स जो है वो आपके पास नॉर्मलाइज्ड होते हैं और ये आपके पास YLM स्टेरिक थीटा फाई YL प्राइम M प्राइम थीटा फाई DB डेल्टा L प्राइम डेल्टा M प्राइम के बराबर होता है। और इन द इंटीग्रल वी हैव द स्फेरिकल एंगल्स हुज रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज़, हमारे पास जो स्फेरिकल एंगल है उनकी रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाई की जो रेंज होती है वो 0 से 2 पाई तक होती है और थीटा की जो रेंज होती है वो 0 से पाई तक होती है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, आपके पास है जो YLM थीटा फाई YL प्राइम M प्राइम थीटा फाई जो है वो इसको अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा के रिस्पेक्ट से आप इसे 0 से पाई तक इंटीग्रेट करेंगे और फाई के रिस्पेक्ट से आप इसे 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे, तो इसको आप YLM थीटा फाई मॉड स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आपके पास बराबर होता है CLM PLM कॉस थीटा e पावर आयोटा M फाई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये आपके पास ये जो डी वी है ना ये आपके पास बराबर होता है D फाई साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये DV वॉल्यूम जो है वो आपके पास इसके बराबर होता है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपके पास है ये कॉस थीटा वाली इंटीग्रेशन थी, कॉस थीटा PLM कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा इंटू डी थीटा, इसको आपने एक इंटीग्रल थीटा वाले के अंदर कर लिया और जो आपके पास ई पावर आयोटा M फाई था उसका जब आप स्क्वायर लेंगे, ई पावर आयोटा M फाई जो था जब आप उसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेने का मतलब ये कि एक स्टैरिक और एक विदाउट स्टैरिक वाली टर्म को आप मल्टीप्लाई करें, तो स्टैरिक करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा, माइनस आयोटा M फाई और प्लस आयोटा M फाई, तो ये आपके पास इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को टर्म को ख़त्म कर दिया गया है। उसके बाद देखें आप इसको इंटीग्रेट किया तो 2 पाई आ गया, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास साइन थीटा
इंटू डी थीटा, आप कॉस थीटा को लेट कर लो कि एक्स के बराबर है, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, डी एक्स के बराबर आ जाएगा। तो पी एल एम एक्स माइनस डी एक्स आ गया। -1 to 1 इंटीग्रेट करेंगे, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल के लिए हमारे पास जो है वो इसके बराबर होती है। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन लगाई और आपके पास जो है ना वो ये जो है वो इक्वल टू 1 है। आपने CLM की वैल्यू फाइंड करनी है, इस कांस्टेंट की वैल्यू। बाकी सारी इक्वेशन को उठा के आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं, बाकी सारी वैल्यूज़ को, तो ये आपके पास जो है ना वो CLM की वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को आपने अगेन जो आपके पास स्फेरिकल हार्मोनिक्स थे उसके अंदर आप लगाएंगे तो ये YLM थीटा फाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर जो -1 की पावर m है ये अबव इक्वेशन में इंक्लूडेड इन अबव इक्वेशन हैव स्पेशल इम्पोर्टेंस। इसकी कुछ स्पेशल इम्पोर्टेंस है, ये आपके पास ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन इन मूविंग टू सर्टेन क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशन इट इज़ कन्वीनियंट, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हो, लेकिन कुछ क्वांटम मैकेनिकल कैलकुलेशंस के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। इसको आप कहते हैं कॉन्डेंस शॉर्टले फेस फैक्टर। और इन क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं ये साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस होते हैं एल स्क्वायर एंड एल जी ऑपरेटर के। Spherical harmonics constitute orthonormal basis in Hilbert space of the square integrable function of theta and phi. Spherical harmonics are eigenstate of parity operator with an eigenvalue -1 power L. Some spherical harmonics are given below. कुछ spherical harmonics आपके पास जो है वो -1/4 पाई और y 1 थीटा फाई जो है वो आपके पास वो इसके बराबर होते हैं, ठीक है। 0 0 ये आ गया, 1 1 इसके बराबर आ गया, 0 1 इसके बराबर आ गया, 1 -1 2 0 2 1, ठीक है। ये सब कुछ स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपको बताए हुए हैं। अब आपके पास जो है प्रॉब्लम है कि प्रूव दैट PL0 of x equals to PL of x from the definition of associated Legendre polynomial PLM of x is equal to this one, ठीक है। अब m की जगह पे अगर आप 0 लगा दें तो 1 - x स्क्वायर की पावर 0/2 इज़ 1, d0/dx PL of x इज इक्वल्स टू PL of x आ जाएगा। प्रूव दैट PL माइनस m of x इज इक्वल्स टू दिस वन। तो PL m of x आपको पता है कि इसके बराबर होता है, m की जगह पे -m लगा देंगे, -m लगाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो है ना वो ये चीज़ आएगी। अच्छा, अब लेबनीज़ थ्योरम जो है वो आपको ये बताता है कि mth डेरिवेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज़ इक्वल टू दिस वन। तो ये जो है वो आपने लेबनीज़ थ्योरम के साथ इसको जो है वो करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बाद आपने वो वैल्यू लगा दी और उसको आपने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास गिवन प्रूफ आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है शो दैट PLM - x इज इक्वल टू दिस वन। आपने अगेन एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल लेना है, x की जगह पे -x लगा देंगे। -x जब आप लगाएंगे तो PL - x जो है वो -1 पावर L PL ऑफ x के बराबर हो जाएगा। और यहाँ से जो है ना वो ये जो है वो dx था तो d -x -1 को आप बाहर ले लेंगे, -1 पावर m को, तो वो ऊपर चला गया, सही है। अच्छा, उसके बाद -1 की पावर l प्लस m और ये चीज़ आपके पास क्या बन गई, PL ऑफ x बन गई। अच्छा, द रिलेशन डिटरमिन द पैरिटी ऑफ एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल। इस रिलेशन से आप पैरिटी के बारे में भी बता सकते हैं कि आपके पास इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी है। नेक्स्ट है आपके पास PLM ऑफ x इक्वल्स टू 0 if m इज़ ग्रेटर दैन x। तो आपके पास एसोसिएटेड लेजेंडर इक्वेशन ये है। अच्छा, अब आपने क्या किया कि PL ऑफ x इज़ द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री l। तो ये जो है वो आपके पास डिफरेंशियल जब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे l टाइम्स तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस होके आपको 0 दे देगा। तो PLM ऑफ x इक्वल टू 1/x स्क्वायर m/2 इंटू 0, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद प्रूव करेंगे आप कि दो आपके पास ये एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपको ये आंसर दे रहे हैं। तो आपने सबसे पहले PL - m ऑफ x फाइंड कर लिया और दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने के बाद आप देखो PLM ऑफ x ये आपके पास जो है ना वो क्या बन रहा है, ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन आप इसके ऊपर लगाएंगे और ये इंटीग्रल आपको देगा 2/2 l + 1 l + m होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय l - m होल फैक्टोरियल डेल्टा ln। तो ये आप इसकी वैल्यूज़ लगा देंगे, वैल्यूज़ लगाएंगे तो आप देखोगे कि ये जो फैक्टर्स हैं ये कैंसिल हो रहे हैं, ये और ये, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आपके पास सिर्फ ये चीज़ बचेगी। नेक्स्ट है शो दैट
वाई एल एम थीटा फाइव स्टैरिक इज इक्वल्स टू -1 पावर m वाई एल एम -1 थीटा फाइव। वाई एल एम आपने अभी पीछे फाइंड किया कि इसके बराबर होता है उसका स्टैरिक अगर आप ले लें तो स्टैरिक के केस में यहाँ पर सिर्फ एक नेगेटिव साइन आएगा, बाकी टर्म्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आपने क्या किया कि पी एल एम कॉस थीटा जो है उसकी वैल्यू आपको पता है कि वो इसके बराबर है, आपने उसकी वैल्यू यहाँ पर लगा दी। जब आप उसकी वैल्यू लगाएंगे तो ये देखें ये जो टर्म है और ये जो टर्म है ये थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो रही हैं, इनको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देखोगे कि जो स्टैरिक वाली टर्म थी उसके अंदर -1 की पावर m को अगर आप बाहर निकालें तो ये जो अंदर वाली चीज़ है ये वाई एल -m कॉस थीटा के बराबर बन रही है। तो यही चीज़ आपको चाहिए थी। नेक्स्ट है आपके पास एल पी 1 टू एल इक्वल टू 0, तो पी 2l + 1 ऑफ 0 इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने वही काम करना है, हमने एसोसिएटेड लेजेंडर पोलिनोमियल लेना है, l की जगह पे 2l लगाना है, m की जगह पे 1 लगाना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल एक्सपेंशन आप देखो 1 + x की पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस m होल फैक्टोरियल m फैक्टोरियल x पावर m समेशन m वेरीज फ्रॉम 0 टू n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + nx + n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1 n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसी फार्मूले को समेशन करके लिखा हुआ है, समेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 2l है, उसके अंदर आपने n की जगह पे 2l फैक्टोरियल 2l माइनस m फैक्टोरियल माइनस एक्स स्क्वायर की पावर m, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास p ऑफ 2l ऑफ x जो है वो बराबर होता है इसके, वो उसके बराबर आ गया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपके पास ये मेंशन आप देख लेंगे। सेकंड में आपने सेकंड पार्ट जो है इसमें आपने ये रिलेशन यूज़ करना है। इस रिलेशन के अंदर आपने l को 2l से रिप्लेस करना है और m को 1 से रिप्लेस करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये आपका होमवर्क है, आप इसको खुद देखकर सॉल्व करेंगे जिस तरह आपने पिछली एग्जांपल्स को किया। तो यहाँ तक का आपका ये लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया।